ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ना वो चार्ट कैंडल है कि कैंडल में कौन सी कैंडल बना रहे हैं। हैमर कैंडल, इन्वर्टर कैंडल और डूजी कैंडल, ऐसी बहुत सी कैंडल होती हैं जो मार्केट में एक अपन को एक रेंज बता देती हैं कि भाई मार्केट ने अगर एक कैंडल बनाई ना तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो शुरुआत में ही आप ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमा सकते हो, तो मैं आज आपको वो सब कुछ बताऊंगा कि जो ट्रेडिंग में आपको करना है। अगर आप वैसी ट्रेडिंग करोगे ना तो आपकी 95% संभावना है कि आप ट्रेडिंग से पैसा बनाओ। लेकिन अगर आप वो पूरी तरीके से नहीं समझोगे ना तो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सुना और सुनने के बाद आपने उसको फॉलो नहीं किया और आप सोचो यार कि मुझे ट्रेडिंग में लॉस क्यों हो रहा है, मुझे ट्रेडिंग से पैसा क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन अगर आप उसको पूरे तरीके से समझ लिया ना आपने तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तो मुझे ट्रेडिंग में लॉस हुआ था, बहुत सी गलती के कारण से लॉस हुआ था। तो मैं आज आपको वो बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग कैसे चालू करना चाहिए और जब आप ट्रेडिंग करो ना तो स्टार्टिंग में ही आपको ट्रेडिंग से पैसा बने। तो मैं आज आपको वो सब कुछ बताऊंगा और पूरे तरीके से हिंदी में समझाऊंगा जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुंच सके। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग होता कैसा है। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास चाहिए एक डीमेट अकाउंट। ठीक है, डीमेट अकाउंट अगर आपके पास है ना तो बहुत अच्छा है, और अगर आपके पास नहीं है डीमेट अकाउंट तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे क्लिक करके आप स्टॉक का अकाउंट ओपन कर सकते हो। और जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे ना तो अकाउंट ओपन करने का कोई चार्जेस नहीं लगेगा, आप फ्री में ही अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो जाइए और अकाउंट ओपन कीजिए, और अगर आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छा है। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो गया ना तो फिर आपको ट्रेडिंग करना है और ट्रेडिंग करके आपको पैसा कमाना है। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग होती कैसे है और ट्रेडिंग काम कैसे करती है। ठीक है, तो देखो ट्रेडिंग ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग शेयर मार्केट में ही होती है, ट्रेडिंग हर जगह होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेडिंग होती है। और जैसे कि आप मार्केट में भी जाओगे ना तो मार्केट में भी एक ट्रेडिंग चलती है। जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ना वो भी भाई मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि आप मार्केट में ही चले जाओ, आपके जैसे कि आप नॉर्मल मार्केट में चले जाओ तो वहाँ अगर आपने आलू खरीदा ना तो जो ग्राहक का आलू है ना, जहाँ जैसे कि किसान का आलू है, वो किसान का आलू है ना तो वो मार्केट में जाएगा 15 रुपये केजी। ठीक है, और जो मार्केट में व्यापार होंगे ना वो खरीदेंगे 15 रुपये में। ठीक है, लेकिन वही व्यापार वो बेचेंगे 20 रुपये में। तो जो उनको 5 रुपये हुआ ना वो उन्हें ट्रेडिंग करके ही कमाया है, वो 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही हर जगह ट्रेडिंग होती है और हर जगह ऐसे ही मार्केट में काम करता है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अब चलते अपन शेयर मार्केट में, जिससे आप ट्रेडिंग करोगे ना शेयर मार्केट में तो वहां से आप कैसे पैसा कमा सकते हो। तो पहले आप उसको समझते हैं। देखो अब आपको मार्केट में जाना है ना तो आप मार्केट में समझ गए कि ट्रेडिंग होता कैसा है। ठीक है, लेकिन अब मार्केट में अगर आप गए ना, आपके पास डीमेट अकाउंट ओपन हो गया और अब आप मार्केट में चले गए। ठीक है, तो अब आपको जैसे कोई भी एक स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। जैसे कि मैं उदाहरण के हिसाब से कोई भी एक स्टॉक चुन लेते हैं अपन, जैसे कि टाटा मोटर चुन लिया या कोई भी स्टॉक आपने चुन लिया। ठीक है, तो उस स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है। तो पहले आपको उस स्टॉक को समझना पड़ेगा कि भाई मैं इस स्टॉक को बाय क्यों करूं, क्या कारण है बाय करने का। जैसे कि आपको ऐसा नहीं करना ना कि मार्केट में बहुत से स्टॉक हैं और बहुत से हर स्टॉक में ट्रेडिंग होता है, लेकिन आपको कोई भी स्टॉक में बाय नहीं करना है। लेकिन जो भी स्टॉक में आपको बाय करना है ना तो उसको पहले आपको समझना पड़ेगा, क्यों मुझे इसमें बाय करना है और क्यों मुझे इसमें ट्रेडिंग करना है। मुझे ऐसा क्या लग रहा है इस स्टॉक में कि मुझे इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आपको पहले उस स्टॉक को समझ लेना है कि भाई मुझे इसमें ट्रेडिंग करना है ना तो क्यों ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अब आपने स्टॉक को भी चूज कर लिया कि भाई मैं इस स्टॉक में ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, तो आपने स्टॉक को चूज कर लिया कि भाई मुझे इस स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, उस स्टॉक में आपको कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे आप ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी भी बोलते हैं और उसको रणनीति बोलते हैं देसी भाषा में। ठीक है, तो आपको कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में ही रणनीति चाहिए पड़ता है। अगर आप कोई भी काम करोगे ना तो उसमें आपको एक पूरी तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए रणनीति की कि यार मार्केट अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा, और मार्केट अगर ऐसे ऊपर जा रहा है ना तो कौन सी वजह से ऊपर जा रहा है, जिस पे आप बैक टेस्ट कर करके वो रणनीति बना सकते हो। तो आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि भाई ट्रेडिंग मुझे कैसे करना चाहिए। अगर आपने रणनीति नहीं बनाई ना और मार्केट में चले गए
तो आपको पता नहीं रहेगा ना कि मैं कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और क्यों मुझे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है और क्यों मुझे बाइंग करना है, क्यों मुझे सेलिंग करना है। तो आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, जो स्ट्रेटजी बोलते हैं जिसे, वो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए आपको ट्रेडिंग में क्या करना है, जो ट्रेडिंग में चार्ट होता है ना, जो चार्ट कैंडल चलती है, मार्केट पे चलता है कैंडल, उस तरीके से भी आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। आपको जो ट्रेडिंग करना है ना, तो ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो चार्ट कैंडल है कि कैंडल में कौन सी कैंडल बना रही। जैसे कि ट्रेडिंग में हैमर कैंडल, इन्वर्टर कैंडल और डूजी कैंडल, ऐसी बहुत सी कैंडल होती हैं जो मार्केट में एक अपन को एक रेंज बता देती हैं कि भाई मार्केट ने अगर एक कैंडल बनाई ना, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। इस तरीके से वो कैंडल आपको बता देती है। तो जितना हो सके ना, आप एक कैंडल को समझो कि कैंडल कैसे काम करती है, इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो। और अगर आपने स्ट्रेटजी बना रहे ना, तो कोई इंडिकेटर को भी आप यूज कर सकते हो। जैसे कि मार्केट बहुत से इंडिकेटर हैं जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हो ना, और आप समझ सकते हो कि मार्केट कैसे काम कर रहा है और मुझे कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आप इंडिकेटर को भी लगा सकते हो और कैंडल एनालिसिस कर सकते हो। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी बना सकते हो कि हाँ, मार्केट में ये स्ट्रेटजी काम करती है और मुझे इस स्ट्रेटजी से, इस रणनीति से मुझे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब आपने देखो रणनीति भी बना ली, आप मार्केट को भी समझ गए कि भाई मुझे स्टॉक में ट्रेडिंग करना है और कौन से स्टॉक में ट्रेडिंग करना है। इस सब कुछ कर लिए। अभी आपको ट्रेड बाय और सेल नहीं करना, अभी आप पूरी तरीके से समझो। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना, तो भाई आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि ट्रेडिंग होती कैसे और आपको कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, जिससे आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सको। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में लॉस होता है ना, तो वो इसी कारण से होता है कि मार्केट में लोगों को पता नहीं होता ना कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करना है और ट्रेडिंग करके मुझे कैसे पैसा कमाना है। तो अगर आपने पूरा वीडियो देखा ना, तो आप समझ जाओगे। आपने रणनीति बना ली, ये यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आपको मार्केट में बाइंग नहीं करना है, अभी आपको रुकना है। पहले आप समझो किस तरीके से मुझे बाय करना है। तो अब आप मार्केट में जब ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं ना, तो आपको एक पहले क्लियर कर लेना है कि भाई मैं मार्केट में कितना लॉस ले सकता हूं। जैसे कि आपको जो ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उसके अनुसार आप देख सकते हो कि मेरा दिन का लॉस कितना हो सकता है। जैसे कि आपका ½ हुआ, 1% हुआ, या 100 रुपये, 500 रुपये, जितना भी आपको लेना है, ये पहले क्लियर कर लेना ट्रेडिंग में जाने से पहले। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में एक सबसे बुरी चीज़ क्या होती है कि आप लॉस को तो समझ सकते हो कि भाई मैं 500 रुपये या 1000 रुपये लॉस ले सकता हूँ, लेकिन जो प्रॉफिट है ना, उसको आप क्लियर नहीं कर सकते। प्रॉफिट कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है। तो आपको सबसे पहले लॉस को क्लियर कर लेना है कि मैं इससे ज़्यादा लॉस नहीं। अगर आपने लॉस को क्लियर कर लिया ना, तो अगर आप उससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा और उसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। अब आपने लॉस को भी समझ लिया कि भाई मुझे इतना लॉस लेना है मार्केट में। अब चलते हैं अपन आगे। अब आपने जो लॉस को क्लियर रखा ना, तो अब आपको चाहिए सबसे बड़ा चीज। जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, जो ट्रेडिंग में 80% काम होता है ना, वो होता है आपके पेशेंस पे काम, आपके इमोशन पे काम। क्योंकि देखो, मार्केट में आपने स्ट्रेटजी बना लिया और मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे, आपने देख लिया कि भाई मार्केट में इतना लॉस ले सकता हूं, ठीक है, इस तरीके से आप सोच रहे। लेकिन जब आप पेशेंस नहीं रख पाते, जब आप अनुशासन नहीं रख पाते, क्योंकि ये आपने सब बना लिया पहले तरीके से कि मैं इस तरीके से ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन जब आपको लॉस होता है ना, तो आप सब कुछ भुला देते हो, बिगर स्ट्रेटजी का ट्रेडिंग करने लगते हो, इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हो, पेशेंस पे काम नहीं कर पाते हो, अनुशासन रख ही नहीं पाते हो। तो आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है ना मार्केट में, वो आपको 80% काम करना है। वो अपने पेशेंस पे काम करना है, अपने अनुशासन पे काम करना है। तभी आप मार्केट में रहोगे ना, तो लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट से पैसा कमाओगे। आपको पेशेंस पे काम करना पड़ेगा, आपको इमोशन पे काम करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट से लॉन्ग टर्म तक पैसा कमाओगे। तो आपको सबसे ज्यादा जो काम करना है ना, वो पेशेंस पे काम करना है कि भाई मुझे मार्केट में पेशेंस रखना है। अब किस तरीके से आप पेशेंस रख सकते हो ना, तो आपको पेशेंस रखने के लिए सबसे अच्छी चीज है कि आप जो मार्केट में लॉस हो रहा है, जो मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, उसको बिल्कुल मत देखो। मतलब वो आप एक साइड कर दो कि ऐसा नहीं कि मार्केट में अगर आपने जैसे एक दिन ट्रेडिंग किया और आपने मार्केट से 1000 रुपये बना लिया, तो आप ये मत सोचो कि भाई मुझे मार्केट में 1000 रुपये दे दिया। आप नॉर्मल रहो ना, मतलब जो मार्केट में चल रहा है ट्रेड, उसी तरीके से ट्रेड लो। और जो आपका पैसा बन रहा है ना, या आपका लॉस हो रहा है, उसको आप साइड कर दो और बिगर इमोशन का ट्रेडिंग करो। मतलब मार्केट में इमोशन नहीं होना चाहिए, मार्केट में रणनीति होनी चाहिए, मार्केट में पूरी तरीके से एक पैटर्न होना चाहिए, उसी पैटर्न पे तो आपको ट्रेडिंग करना है। अगर आपने इमोशन पे काम कर लिया ना, तो आपका ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन आगे और समझते हैं कि मार्केट में और क्या चाहिए आपको जिससे आप पैसा बना सकते हो। तो देखो, मार्केट में इमोशन हो गया आपके पास, मार्केट में आपने लॉस भी रख लिया कि मैं मार्केट में इतना लॉस ले रहा हूं, और मार्केट में आपने स्ट्रेटजी भी बना लिया कि भाई मेरी स्ट्रेटजी है, इस स्ट्रेटजी पे मुझे काम करना है, ठीक है। तो अब आपको मार्केट को समय देना है।
ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही गए और पहले दिन ही मार्केट से पैसा कमाओगे, ऐसा बहुत कम होता है। जो मार्केट को समझता है ना, वही मार्केट से पैसा कमाते हैं। तो भाई इसीलिए आप जितना हो सके ना वो सीखने पे फोकस करो कि भाई मुझे मार्केट से सीखना है, तो ही आप मार्केट में लॉन्ग टर्म रहोगे और लॉन्ग टर्म में पैसा बनाओगे। तो जितना हो सके ना धीरे धीरे मार्केट को सीखो, जितना हो सके ना वो मार्केट को सीखने पे फोकस करो। ऐसा नहीं कि मुझे मार्केट से डेली पैसा चाहिए, मार्केट से डेली पैसा नहीं बनता है, कभी कभी लॉस भी होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट को सीखोगे ना तो आप डेली सीख सकते हो और डेली कुछ ऐसा सीख सकते हो ना जिससे आपको अगले दिन लॉस ना हो और आप मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग कर सको कि किस तरीके से मार्केट ने पैटर्न बनाया तो मुझे ट्रेडिंग करना चाहिए। इस तरीके से भाई आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। और अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना ट्रेडिंग का तो सीखने पे ही फोकस करो ज़्यादा, जिससे आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। और जब आप ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है।